हूँ क्या कि यहाँ फॉर लिखा, यहाँ अगेंस्ट लिखा है ना, यहाँ फॉर का 1 2 3 4 5 और यहाँ सेम अगेंस्ट का, तो ये नहीं है सही फॉर्मेट। वे रिपोर्ट डेटा एनीथिंग व्हिच सपोर्ट्स योर स्टेटमेंट, ऐसा होगा तब आपको 2 में से 2 भी मिल सकते हैं, 1.5 भी मिल सकता है। बावजूद इसके कि कुछ चीजें इसकी अच्छी है लेकिन ओवरऑल इसका इंपैक्ट खराब है, इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू कैन राइट लाइक दैट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन टेक साइड्स। उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस, व्हाई इट वाज इन न्यूज़ और उसका क्या ओवरऑल इंपैक्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीकेस। आज हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट राइटिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर 2 में पूछा जाता है। इस आर्गुमेंट राइटिंग के 2 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो इसमें कंटेंट क्या आना चाहिए और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। पहले तो बात फॉर्मेट के बारे में कर लेंगे, उसके बाद कंटेंट के बारे में बात करेंगे। आर्गुमेंट राइटिंग का जो सवाल है, जो लोग पकड़ लीजिए सीएपीएफ के प्रिपरेशन में नए हैं, तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं बात कि इस वीडियो को पॉज करके एक बार कोई भी पुराना क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, है ना, पेपर 2 का सीएपीएफ का, तब आपको अंदाजा आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो बेसिकली जो पेपर 2 है आपका, उसमें पहला सवाल जो है वो ऐसे का है। जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है वो एक बार वो क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिए। तो आपको 6 में से 4 लिखने हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आर्गुमेंट का। ऐसे का एकमात्र ऐसा सवाल है जहां हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हिंदी में चारों के चारों ऐसे लिखने की छूट है, अगर वो हिंदी मीडियम में लिखना पसंद करते हैं तो, राइट। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग के बाद वाले सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरीली, सारे के सारे कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, और कंपलसरीली इंग्लिश में ही लिखने हैं। तो आर्गुमेंट राइटिंग वो क्वेश्चन है जहां से सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। इसलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है उनको भी थोड़ा सा एक डर होता है कि सर ऐसे तो लिख लेंगे, खैर वो हिंदी मीडियम में, लेकिन सर आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वाली जो बातें हैं उसमें थोड़ा परेशानी होती है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से वीडियो जो है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप प्लीज गो थ्रू करो उसको, तो आपको मतलब अच्छा हेल्प उसमें मिलेगा। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, वी रन ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज एट दिल्ली, जो अभी 1 नवंबर से वहां ऑफलाइन बैच शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन कोर्स में भी जस्ट अभी रिसेंटली नई बैच शुरू हुई है, एडमिशंस आर गोइंग ऑन। एंड जिन बंदों को लगता है कि सर मेरा हिंदी मीडियम है तो मेरा कैसे होगा, उनका भी अच्छा प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम का हम लोग करते हैं, मतलब हाउ टू राइट आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट एंड स्टफ, ठीक है। तो एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट राइटिंग, आपको कंपलसरी इंग्लिश में लिखना है। आपको 2 आर्गुमेंट लिखने होते हैं। एक आर्गुमेंट जो है वो 20 मार्क का होता है, तो आपको टोटल मार्क्स होते हैं 40, ठीक है। अब ये जो 2 आर्गुमेंट हमें लिखने हैं, यहां उन्होंने मार्क स्पेसिफाई कर दिए हैं, लेकिन यहां इन्होंने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो स्पेसिफाई नहीं किए हैं। ऐसे जो है उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम एक ऐसे के लिए आपको 20 मार्क जो है वो अलॉट करते हैं और आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आर्गुमेंट का सवाल, उसके बाद रिपोर्ट का सवाल, उसमें भी उन्होंने बोला है कि 10 मार्क के लिए एक रिपोर्ट आपको लिखना है और 200 शब्द आपको मैक्सिमम लिखने हैं। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग के लिए उन्होंने नंबर ऑफ वर्ड्स का कोई भी लिमिट नहीं दिया है, और इसीलिए अगर आपके शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ज्यादा कम हो गए, तो आर्गुमेंट राइटिंग में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 20 मार्क के लिए ऐसे है तो वहां 300 वर्ड्स, तो हम भी अज्यूम करते हैं कि मोटा मोटा आपका जो आर्गुमेंट है वो 300 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। आपको 3 पेजेस मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि शब्दों की मर्यादा नहीं है, लेकिन समय की मर्यादा तो है। तो हमको 20 मिनट में एक आर्गुमेंट खत्म करना है, तो हमको उसको एक लिमिटेड स्पैन में ही लिखना पड़ेगा। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई है कि एक आर्गुमेंट जो है वो 20 मार्क के लिए आता है, ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स के आसपास लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखना है कंपलसरी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेट। If we talk about the format, then we need to understand कि unlike essay writing, in argument writing we write point wise, right? लेकिन सबसे पहले let's talk about the format in general। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, और वो आप पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखोगे। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन होगा वो आप पैरा फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे फॉर या फिर फेवर, और उसके बाद जो आप पॉइंट्स लिखोगे वो लिखोगे इस तरह से, मतलब ऑब्वियसली वो पॉइंट जितना बड़ा होगा उतना, उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड लाइकवाइज, ठीक है। 4 से 5 पॉइंट लिखना बहुत काफी है। उसके बाद आप थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखोगे अगेंस्ट,
उसके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो भी है, और उसके बाद 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन। ये बेसिकली आर्गुमेंट राइटिंग का फॉर्मेट है। हाँ, हमेशा ध्यान में रखना कि आपको वन बाय वन चीजें लिखनी है। ये जो एक चीज लोगों के दिमाग में होती है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करूं क्या कि यहां फॉर लिखा, यहां अगेंस्ट लिखा, है ना, यहां फॉर का 1 2 3 4 5 और यहां सेम अगेंस्ट का, तो ये नहीं है सही फॉर्मेट। इस तरह से नहीं लिखना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हमको इस तरह से लिखना है जिस तरह से यहां बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो पैरा फॉर्म में आएगा, 4-5 लाइन का, 30-40 वर्ड्स का। उसके बाद आप ऐसा टॉपिक दोगे, अंडरलाइन करोगे फॉर या फेवर, और उसके बाद लिखोगे 1 2 3 4 5 जो भी आपके पॉइंट्स होंगे पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ के अगेंस्ट, फिर एक बार पॉइंट्स और कंक्लूजन 1 या 2 लाइन का। ये है आर्गुमेंट राइटिंग का फॉर्मेट। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोडक्शन, लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट नाउ। अगर आपको एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया है, लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। होता क्या है, आर्गुमेंट जो आपको पूछा गया है, सी आर्गुमेंट राइटिंग इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। आर्गुमेंट राइटिंग में क्या होता है कि यू कैन गेट गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। ऐसे में टू स्कोर 11 or 12 you have to write a very wonderful essay with all the data and flow. No, in argument writing you can still score some 11 or 12 marks. You just have to know good points. ठीक है, मेरा अपना एक मानना यह है कि टोटल जो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आर्गुमेंट का, ये मेरा मानना है, तो उसमें से 2 मार्क्स वो इंट्रोडक्शन के लिए देते होंगे। एक ऑन एन एवरेज 4 पॉइंट्स आपने लिखने चाहिए, अच्छे 4 पॉइंट्स फेवर के। तो पर पॉइंट 2 मार्क जो है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मार्क्स हो गए 8। जैसे फेवर में 8 मार्क्स हो गए, वैसे अगेंस्ट में भी 4 पॉइंट्स के 8 मार्क्स और कंक्लूजन के 2 मार्क्स। तो ये 8 और 2 10, और यहां के 8 और 2 10, ऐसे टोटल 20 मार्क्स का डिवीजन होता होगा, ऐसा मेरा एक अंदाजा है। मेन फोकस जो मार्क्स है वो आपको पॉइंट्स आपने किस तरह से लिखे हैं उसी के बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन फॉर्मेट का हिस्सा होने की वजह से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए भी कुछ ना कुछ मार्क्स उन्होंने एलोकेट किए होंगे। मेरे हिसाब से 2-2 मार्क होंगे। अगर हम एक्चुअल आर्गुमेंट की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन जो है वो एकदम बेसिक सा आपको लिखना है। बेसिकली जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, या फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन जनरल, वो टॉपिक डिस्कस करना क्यों जरूरी है, ये लिखना इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन, व्हिच यू कैन जस्ट राइट इन 30 to 40 वर्ड्स। उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस, व्हाई इट वाज इन न्यूज, और उसका क्या ओवरऑल इंपैक्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट, इतना आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन में। उसके बाद यू आर राइटिंग फेवर और फर्स्ट पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट्स आर बेसिकली समथिंग वेयर यू प्रूव हाउ दिस वन साइड इज ट्रू। तो आपको कन्विंस करना है एग्जामिनर को। तो ध्यान में क्या रखना है, बार बार ऊपर के टॉपिक को देखते रहना कि जो मेरा ये आर्गुमेंट मैं लिख रहा हूं वो ये प्रूव तो कर रहा है ना कि ये जो साइड है ये सही है। और जो आप लिखते हो, बच्चों को लगता है कि एक लाइन में मैंने लिख दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है इसलिए ये सही है। तो जो आप लिख रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल, कोई कोटेशन इन द सेंस कोई जजमेंट होगा, कोई लॉ बनाया होगा, कोई आर्टिकल होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कुछ मटेरियल आप ऐसे राइटिंग के लिए कलेक्ट करते हो वो यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सर्वे, रिपोर्ट, डेटा, एनीथिंग विच सपोर्ट्स योर स्टेटमेंट। ऐसा होगा तब आपको 2 में से 2 भी मिल सकते हैं, 1.5 भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंपल लाइन लिख दोगे तो शायद आपको आधा ही मार्क मिलेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप बेहतर लिखो, इसलिए जो भी आप पॉइंट लिखो उसके सपोर्ट में कोशिश ही होनी चाहिए। यस, देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर लॉजिकली करेक्ट, तो उनको ज्यादा जरूरत नहीं होती है कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट देने की। लेकिन अगर आप जनरली कुछ लिखते हो तो आपको उसको सपोर्ट में कुछ लिखना चाहिए। सेम चीज होती है अगेंस्ट में भी। अगेंस्ट में भी जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो आपने क्या करना चाहिए, जो आप पॉइंट लिख रहे हो उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन या एग्जांपल होना चाहिए। कुछ बच्चों का और एक सवाल होता है, अरे हाँ, बिफोर आई गो अहेड विद दैट क्वेश्चन लेट मी फिनिश। तो फिर आपने फेवर के 3-4 देखो, 4 पॉइंट्स वहां, 4 पॉइंट्स यहां, अच्छा अगर पॉइंट्स लिखे तो यू कैन गेट गुड मार्क्स। 5 आ रहे तो लिखो, और उसके बाद 2 लाइन का कंक्लूजन। कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइन का भी लिखेंगे तो भी काफी है। उस कंक्लूजन में आइदर यू कैन बी न्यूट्रल और यू कैन टेक साइड्स, नॉट अ प्रॉब्लम। आपने भाई फेवर लिखा, अगेंस्ट लिखा, आपको दिख रहा है कि अगेंस्ट के पॉइंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और आपको लगता है कि वो होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए ये चीज, तो आप खुद अगेंस्ट में हो, तो आप लिखो कि बावजूद इसके कि कुछ चीजें इसकी अच्छी है लेकिन ओवरऑल इसका इंपैक्ट खराब है, इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू कैन राइट लाइक दैट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन टेक साइड्स, राइट। लेकिन 1 या 2 लाइन में खत्म करना है उसको। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अगर आर्गुमेंट राइटिंग कर रहे हैं लेकिन सर मुझे ना फेवर के 3 ही पॉइंट्स आ रहे हैं और अगेंस्ट के मेरे पास 5 पॉइंट्स है, लेकिन आप तो बोलते हो कि बैलेंस लिखना है, तो मुझे यहाँ के 3 आ रहे हैं तो ये 3 मैंने लिख दिए, तो अगेंस्ट में मैं 3 ही लिखूं,
ताकि वो बैलेंस लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचना कि अगेंस्ट में मैंने ज्यादा पॉइंट लिख दिए या फिर फेवर में ज्यादा लिख दिए तो फिर वो एग्जामिनर सोचेगा कि इसको ये बायस्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। उस वक्त दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे हैं लिख के खत्म करो। इस साइड में 3 लिखे, इस साइड में 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 5 कोई दिक्कत नहीं है। जो जो आपको पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिख के छोड़ दो। यू डोंट नो कि 5 में से कौन सा उसको ज्यादा एकदम स्ट्राइक कर जाएगा और उसको ज्यादा मार देगा, राइट? सो यू कैन एब्सोल्युटली राइट अनइवन पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये दिमाग से निकाल देना है कि दोनों साइड में सेम पॉइंट्स चाहिए, ठीक है? तो हम लोगों ने बात कर ली कि फॉर्मेट कैसा है, इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज फेवर के पॉइंट्स, पॉइंट वाइज अगेंस्ट के पॉइंट्स और फिर 2 लाइन का कंक्लूजन। हमने ये बात कर ली कि वो 1 बाय 1 ही लिखना है, एक के बाद एक, है ना? ऐसे बीच में लाइन खींच के इस तरह से नहीं करना है। हमने ये देख लिया कि जो कंटेंट है, जो लिखना है, उसमें इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, फेवर के पॉइंट्स, जो अगर क्वालिटी पॉइंट्स लिखने हैं तो सिर्फ पॉइंट लिखनी चलेगा, उसके सपोर्ट में कुछ एग्जांपल चाहिए जितना हो सके। नहीं याद आ रहा है तो छोड़ दो भाई, तो फिर लाइन लिख के छोड़ दो, उसमें क्या करेंगे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ उसके सपोर्ट में लिखूं ताकि वो पॉइंट स्ट्रांग लगे। इस तरह से आपको आर्गुमेंट राइटिंग करना है, फेवर, अगेंस्ट एंड कंक्लूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ आर्गुमेंट राइटिंग। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या इशू है तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो हम जल्दी से लेके आएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 16th ऑफ नवंबर से, मतलब जस्ट रिसेंटली, एवीकेएस ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। हर साल बहुत ही क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज जो है वो एवीकेएस देने की कोशिश करता है। हम लोग कभी बच्चों को ये नहीं बोलते कि यू शुड जॉइन अस, यू कैन प्रिपेयर, इफ यू वांट टू प्रिपेयर on your own, it's fine, but something I deliberately tell in every batch, in every video, that please join test series, because test series is somewhere where you come to know where do you stand. In case of paper 2 it is must, because whatever I write वो कोई evaluate करके दे रहा है, मुझे corrections दे रहा है, तभी तो मैं improve करूंगा। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ मिल रहा है। इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप घर पे बैठ के इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। आपको अपने घर पे लिखना है आंसर शीट पे, उसका पीडीएफ बना के मेल पे भेज देना है और आपको प्रॉपर करेक्शन के साथ वो वापस मिलेगा। इतना ही नहीं, इफ यू थिंक कि आपको बात करनी है विद द पर्सन हु हैव रियली चेक्ड द पेपर, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, सो यू कैन हैव द एक्सेस टू दैट पर्सन ओवर द कॉल, राइट? तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगी। सो आई वुड रेकमेंड यू टू जॉइन दिस टेस्ट सीरीज, इट विल बी फॉर योर ओन गुड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट आर्गुमेंट राइटिंग, राइट? If you have got any doubt, any issue, please let us know in the comment box. Thank you.